हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने उसी जोश के साथ न्यू टॉपिक के साथ पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था अवकल समीकरण के कोटि और घात कैसे निकालते हैं। तो आज सेम उसी के आगे फिर से आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर कि इसमें अवकल समीकरण में हम लोग किसी भी अवकल समीकरण को कैसे बनाते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपको अवकल समीकरण पहले से दिया होता था, उसका हम लोग क्या निकालते थे, घात और क्या निकालते थे, कोटि निकालते थे। अब आपको क्या दे देगा, वक्र दे देगा। अब उस वक्र से हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इस अवकल समीकरण में तीन बात हम लोग पढ़ेंगे कि एक तो कोटि घात हो गया, दूसरा काम यहां से अवकल समीकरण को बनाना, और तीसरा काम हम लोग पढ़ेंगे अवकल समीकरण को बिगाड़ना। कैसे किसी अवकल समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। बात क्लियर है। तो आज फिर से आपके सामने क्वेश्चन का भंडारा लेकर, और उस क्वेश्चन को मैं क्या कर दिया हूं, अलग अलग कर दिया हूं कि जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या जो आ चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी है, पूरा क्वेश्चन मैं आपसे क्या एक साइड कर लिया हूं कि अवकल समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन को एक साइड, अवकल समीकरण को हल करना एक साइड, लिनियर को अलग, होमोजीनियस को अलग, और क्या यहां से आपके वेरिएबल सेपरेबल के सब अलग अलग क्वेश्चन कर चुका हूं। तो सभी क्वेश्चनों को अलग अलग लेकर आया हूं। तो आप शिद्दत से अंत तक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे बचकर नहीं जाएगा। आपको पूरे कंसेप्ट के साथ तब जाकर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। तब पहले कंसेप्ट पे चलेगा, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप पहली बार भी यदि इस चैनल पर है तब भी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त देना, क्योंकि वक्त दोगे तभी कुछ मिलेगा, बिना वक्त दिए कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, वक्र y = a e⁻² प्लस बी e⁻² का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर a और b क्या है, स्वेच्छ अचर है। अब तुम इसमें एक बात ध्यान से सुना, दो क्वेश्चन तो मैं इसी जगह बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या बन सकते हैं। तो इसमें देखो दो क्वेश्चन, क्या पहला काम यहां से कि अवकल समीकरण बनाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसमें बहुत ध्यान से सुना, किसी भी अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होते हैं, कितना स्वेच्छ अचर, तो जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उतना बार क्या करते हैं, उस वक्र का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अब इस स्वेच्छ अचर क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का वैल्यू होता है। जो आप कभी समाकलन में क्या करते हो, सी जोड़ते हैं, वही जो सी होता है वो क्या होता है, स्वेच्छ अचर ही तो होता है, अपने इच्छा से जोड़ा गया अचर वैल्यू। जो जरूरत पड़ेगा उसे हम लोग क्या करते थे, ले लेते थे। तो वही स्वेच्छ अचर है जो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का वैल्यू है, वही है। जैसे आदमी क्या यहां से न तो मेल है न तो फीमेल है, बीच वाला आदमी। तो स्वेच्छ अचर भी क्या सेम कहानी है, न तो वेरिएबल है न तो पूरा कांस्टेंट है, बीच वाला आदमी है। बात क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से, तो ए और बी स्वेच्छ अचर, तो कोई भी यहां से वक्र दिया गया है उसमें जितने स्वेच्छ अचर होते हैं उस वक्र का उतनी बार हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा बात करता हूं कि y² = a कितना लिखा गया है, 4ax लिखा गया है। तो y² = 4ax लिखा गया है, तो इसमें a क्या है, स्वेच्छ अचर लिखा रहेगा, और नहीं लिखा रहेगा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो चीजें आपको स्वेच्छ अचर पहचानना आ जाएगा। बात क्लियर ना। तो बस सब मुस्कुराते हुए अंत तक पढ़ना, पूरी बात आपको समझ आएगी। तो इसमें देखो स्वेच्छ अचर कितना है, एक है। तो मैं अभी आपसे बोला कि जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतना बार उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ध्यान से सुनना, एक बार अवकलन कर लेंगे तो ddx ऑफ y², ये ddx 4ax, तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y। x के रिस्पेक्ट में y का तो होगा नहीं, पीछे क्या चिपका देंगे, dy/dx, और इसमें बोलो कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। तब पहला काम, किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतना बार आंख मूंदकर अवकलन करेंगे। बात क्लियर है। अवकलन करने के बाद यहां से क्या, अवकल समीकरण को स्वेच्छ अचर से मुक्त बनाते हैं। तो देखो पहला काम इसका है, यहां से बनाने के लिए बहुत ध्यान से लिख लेना इस बात को। तब बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं, वक्र में। दूसरी बात यहां से क्या
कि जितना बार यहां से जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतनी बार उस फंक्शन का क्या अवकलन कर देंगे। दूसरा काम क्या करना कि जो अवकल समीकरण लास्ट में बचेगा वो स्वेच्छ अचर से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, मतलब स्वेच्छ अचर से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो उसमें जो स्वेच्छ अचर रहेगा ऊपर जो आपका है वक्र उसके सहायता से उसे हम लोग क्या कर लेंगे, गायब कर देंगे। दूसरा काम यहां से क्या कि अवकल समीकरण को बहुत ध्यान से सुना, जहां पर भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर पूछना। अवकल समीकरण को स्वेच्छ अचर से मुक्त करते हैं, मुक्त बनाते हैं या करते हैं, जो भी आपको समझ आएगा वो लिख लेना। तो इसमें के ध्यान से 2y dy/dx = 4a। तो ये देखो स्वेच्छ अचर पहले भी था अभी भी जिंदा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे तुम हट जाओ बेटा, क्योंकि जब तक तुम हटोगे नहीं तब तक मेरा अवकल समीकरण बनेगा नहीं। तो जब बनेगा नहीं तो बोलो कहां से हटेगा, तो ये जो ऊपर वक्र दिया गया है तो इस वक्र से बोलो क्या कर लेंगे, यहां से y²। इसमें देखो डायरेक्ट 4a का वैल्यू निकाल सकते हो, या बहुत दिमाग स्लो कर रहा है काम तो इधर बोलो क्या 4x को नीचे भेज दिए = क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो इसी में रख लेंगे तो 2y dy/dx 4 × a का वैल्यू कितना आ जाएगा, y² में कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। देखो 4 से 4 तो कट जाएगा, यदि दिमाग का घोड़ा दौड़े तो y वाला भी कट जाएगा। एक कितना बचेगा 2 dy/dx = इस साइड क्या बचेगा y में कितना आ जाएगा x हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, एक y कट गया, ऊपर y/x। अब x को भी इधर भेज दे तो एक कितना आ जाएगा 2x dy/dx = क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से ये जो अवकल समीकरण प्राप्त हुआ क्या इसमें स्वेच्छ अचर अभी बकाया है क्या, तब बोलोगे सर स्वेच्छ अचर तो गायब हो गया। तो इसमें कोई भी वक्र दिया हो तो उसमें जितनी स्वेच्छ अचर होते हैं उतना बार उसका अवकलन करें और उसे क्या करें, स्वेच्छ अचर से मुक्त बना लें। तो आप देखेंगे यहां से क्या कि ये हम लोग का क्या एक प्योर अवकल समीकरण बन गया। बात क्लियर है। तो जितना स्वेच्छ अचर उतना बार उसका अवकलन करना। अब दूसरी बात इसी जगह घोड़ा दौड़ा लेना दिमाग का कि सर कुछ ऐसी भी बातें बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतना बार उस फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और किसी फंक्शन का जितना बार अवकलन होता है उतने कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। बोलो बात उतर रही है यहां से कि किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतना बार उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और किसी फंक्शन का जितना बार अवकलन करेंगे उतने कोटि का क्या बनेगा, अवकल समीकरण बनेगा। बोलो यहां तक तो बात समझ उतर रही है। इसमें देखो एक स्वेच्छ अचर था तो इसका एक बार अवकलन किए तो एक कितने कोटि का अवकल समीकरण हुआ, तो आप बोलोगे सर एक कोटि का हुआ। इसका मतलब किसी भी वक्र में यदि दो स्वेच्छ अचर रहेंगे तो कितने कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सर 2 कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। तो आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि किसी वक्र में 5 स्वेच्छ अचर हैं तो कितने कोटि का अवकल समीकरण होगा, या तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि अवकल समीकरण की कोटि बताइए। क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। यहां से ध्यान से देखना कि एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि किसी वक्र में 5 स्वेच्छ अचर हैं, 5 स्वेच्छ अचर हैं तो कोटि की संख्या होगी। तो बोलो कोटि की संख्या यहां से बोले तो उसकी कोटि कितना हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर जितने स्वेच्छ अचर है उतना बार उसका अवकलन करेंगे। 5 स्वेच्छ अचर है तो उसका कितना बार अवकलन करेंगे, 5 बार करेंगे। तो जो अवकल समीकरण प्राप्त होगा वो कितने कोटि का होगा, 5 कोटि का होगा। तो इसके यहां से कोटि बोले यहां से तो कितना आ जाएगा, यहां से 5 हो जाएगा। बात क्लियर। दोनों बातें ध्यान रखना यहां से कि किसी भी वक्र में जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतना बार उसका अवकलन करेंगे, उतने कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। और जितने अवकल समीकरण का क्या रहेगा, कभी इस तरह उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई अवकल समीकरण d2y के यहां से dx2 + 7 dy/dx और 9y = 0 है, तो इसमें आपसे बोल देगा कि ये द्वितीय कोटि का अवकलन है, इसमें स्वेच्छ अचर की संख्या कितना होगी।
तो आप बोलोगे सर स्वेच्छ अचर की संख्या जो होगी 2 बार अवकलन किया गया है तो इसमें स्वेच्छ अचर भी कितना होंगे, 2 होंगे। बात क्लियर है? इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या यहां से वक्र में स्वेच्छ अचर की संख्या, मैं लिख दे रहा हूं यहां से, स्वेच्छ अचर की संख्या, स्वेच्छ अचर की संख्या, ये देखो दोनों साइड में कर दे रहा हूं, बोथ इंप्लाइज दैट, एक यहां से अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। बोलो यहां तक तो किसी को दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं यहां से। तो इसमें यहां से क्या, जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतने कोटि का अवकल समीकरण बनेगा, और जितने कोटि का अवकल समीकरण रहेगा उसमें उतना स्वेच्छ अचर रहा होगा। बात क्लियर ना? हाँ, तो दोनों बातें ध्यान रखना यहां से। तो ये होता है यहां से स्वेच्छ अचर अवकल समीकरण बनाने की कल्पना। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए किसी भी वक्र का हम लोग आसानी से अवकल समीकरण बना सकते हैं कि एक बार उसका अवकलन करें, जितना स्वेच्छ अचर रहेंगे उतना बार उस फंक्शन का क्या करें, अवकलन करें, और उस अवकल समीकरण को क्या करें, स्वेच्छ अचर से हमेशा क्या बनाएं, मुक्त बनाएं। बात क्लियर है? तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस शिद्दत से बातें क्या करना, अच्छे से ध्यान रखना, जितनी बातें बता रहे ना उसे नोट डाउन करना, लिखना, एग्जाम सर पर है, आप देखना कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है? बस वक्त देकर चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीट कंसेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा, क्वेश्चन भी अच्छे मैं करवा दूंगा, तो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, अब इसे हटा दे, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन लिखा गया है, अब इसे भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहां से। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से सुना, ए वाई इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर कितना आएगा, -2x हो जाएगा। बोले इसमें कितने स्वेच्छ अचर है, 2। तो मैं बोला ना 2 स्वेच्छ अचर है, आंख मूंद कर तुम क्या करो, पहले 2 बार अवकलन करो, यही तो बताएं अभी। तो यहां से क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें तो किसी को दर्द नहीं होगा अवकलन में। ए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ए ई की पावर 2x प्लस डी डी एक्स बी ई की पावर कितना आ जाएगा, -2x हो जाएगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसमें करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा, इसका अवकलन, तो ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर 2x का करेंगे तो 2x का अवकलन कितना आ जाएगा, 2, फिर e की पावर x का कितना आ जाएगा, e की पावर x के प्लेस पर क्या लिखा गया, 2x लिखा गया है, प्लस इसमें b कांस्टेंट है, e की पावर -2x, तो -2 e की पावर x का कितना आ जाएगा, e की पावर x, तो a कितना बचेगा, -2x। अब इसे अच्छे से लिखे बेटा, तो कितना हो जाएगा यहां से, तो आप देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन कर लो या फिर रहने दो। 2a e की पावर कितना आ जाएगा, 2x, माइनस प्लस कितना आ जाएगा, -2b e की पावर कितना आ जाएगा, -2x हो जाएगा। अब ये कितना बार अवकलन हो गया, तो आप बोलोगे सर एक बार हो गया, कितना बार करना है, 2 बार करना है। मैं पूछूंगा क्यों करना है, तो आप बोलोगे सर 2 स्वेच्छ अचर है। बात करिए ना, इस तरीके से जुबाली किया करें। यहां से मैथ पढ़ने का सबसे सिंपल रास्ता है क्या, अब उसे जुबाली करें, अपने आप से बात करें, उसे कंसेप्ट से बात करें, क्वेश्चन से बात करें, सब कुछ बता देगा। तो इसमें क्या, यहां से एक बार तो हो चुका, अब इसे इक्वेशन तुम बनाते जाओ, इसे फर्स्ट बना लो और इसे क्या बना लो, सेकेंड बना लो। तो यहां से लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दी में भी नहीं है, आराम से अब पढ़ना, क्योंकि इस टाइम वो मोमेंट है कि आप एक बार पढ़े, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, रिवीजन का टाइम थोड़े मिलेगा। तो आराम से पढ़ना, एक एक चीज एकदम ठोक कर पढ़ना। बात क्लियर है ना? हाँ, जैसे क्या करता है एक शेर पूरे अपने शिकार को फाड़ता ना, सेम कहानी तुम भी लपट जाओ। तो बोलो पुनः अवकलन करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो ddx 2a e की पावर कितना आ जाएगा, 2x माइनस ddx
2b e की पावर कितना आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं लिखने में। अब मैं इधर लिख दे रहा हूं एक कितना आ जाएगा d2y अपॉन कितना यहां से dx2 इज इक्वल टू, इसमें देखे ध्यान से तो 2a तो कांस्टेंट है तो 2a को आप क्या भेज देंगे आगे, e की पावर 2x का करेंगे तो पहले किसका करेंगे 2x का, तो कितना आ जाएगा 2 e की पावर x, e की पावर x का कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। a क्या माइनस, इधर मैं मिटा दूं थोड़ा सा इसे, तो a कितना से माइनस, इसमें देखे ध्यान से 2b तो कांस्टेंट है आगे चला आएगा, e की पावर माइनस 2x तो माइनस 2 और e की पावर कितना बचेगा माइनस 2x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे d2y अपॉन dx2 एक कितना आ जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस माइनस कितना यहां से प्लस a 4b e की पावर कितना आ जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब इसे ढंग से देखिए तो d2y अपॉन dx2 सब में से 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा a e की पावर 2x प्लस a कितना से b e की पावर कितना आ जाएगा माइनस 2x। तो अब देखिए कि सर दो बार तो अवकलन कर लिए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हमारे अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर अभी क्या है जिंदा है, मतलब उनका शिकार करना पड़ेगा। और शिकार कैसे होगा, ये जो पीछे आपका लिखा गया है इसी के सहायता से हम लोग क्या करेंगे इसका वैल्यू लौटाएंगे। बात क्लियर है। तो बोले इसे आप देखोगे ध्यान से समीकरण 1 को देखे तो ये 2a की पावर 2x है, लेकिन जरा समीकरण 1 को देखें यहां पर तो a e की पावर 2x प्लस b e की पावर 2x, क्या इसे पूरा का पूरा हम लोग क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो आप देखोगे सर ये तो कहानी सही हो गया। तो बोले यहां से क्या हो जाएगा ये d2y अफान में कितना आ जाएगा dx2 इज इक्वल टू 4, एक किसके इक्वल हो जाएगा y, तो एक कितना यहां से 4y। तो आप देखिए ये जो हम लोग का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ ये स्वेच्छ अचर से मुक्त अवकल समीकरण हो गया। इसमें देखो क्या स्वेच्छ अचर अभी बचा है क्या सर, गायब भी हो गया पूरा। तो ये हम लोग का देखो यहां से दो स्वेच्छ अचर थे तो कितने कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ, 2 कोटि का अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। बात क्लियर है। तो जितने स्वेच्छ अचर रहेंगे उतने कोटि का अवकल समीकरण बनेगा। तो आप इसे थोड़ा से नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं और फटाफट क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चनों को मैं एक जगह इकट्ठा कर लिया हूं जो अवकल समीकरण के बनाने पर या तो पीछे आ चुके हैं या तो उनके आने की पॉसिबिलिटी है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो आप इसे नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप इसे बढ़िया से पढ़ें और सोचें, फिर इसके बाद करते हैं इसे हम लोग। तो ये देखे ध्यान से, वक्र y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर a और b क्या है स्वेच्छ अचर है। अब एक बार इसे आप 30 सेकेंड के लिए पढ़ें और उसके बाद यहां से कमेंट करके बताएं कि कैसे हम लोग इसकी स्टार्टिंग करें। बात क्लियर है। तो थोड़ा सा वक्त दे और इस पर कमेंट करके छापे, तब फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है। तो आप सोचे, तब तक मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, फटाफट अपना कमेंट छापे। y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं बताता हूं कैसे सोचेंगे, क्योंकि देखो इसमें अक्सर क्या होता है गलतियां इसी जगह से हो जाएंगे कि स्टूडेंट सोच नहीं पाएगा और क्वेश्चन करता चला जाएगा सिंपल तरीके से। लेकिन थोड़ा सा क्या करना ना, अपने दिमाग की बत्ती को घुमाना, क्योंकि जब घुमाओगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, तो आप बोलोगे सर 2 स्वेच्छ अचर है, तो इसका कम से कम कितना बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार तो करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा कि सीधा एक बोलेगा सर एक फंक्शन, या तो अंदर मल्टीप्लाई कर देगा या तो इसे एक फंक्शन और इसे क्या बनेगा सेकंड फंक्शन, और उसके बाद इसे सॉल्व करेगा और कहानी उसके लिए थोड़ा सा गंभीर बन जाएगा। यदि अंदर मल्टीप्लाई कर भी करेगा तब भी तकलीफ है, और फर्स्ट और सेकंड मानेगा तब भी तकलीफ है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड मानेगा तो e की पावर 2x पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, a क्या बचेगा b बचेगा, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना है a bx, और इसके बाद कितना आ जाएगा इसका अवकलन, तो e के पावर 2x और इंटू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा।
बात क्लियर है? तो ए कितना आ जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा, ए b हो जाएगा, और इसमें बोलो कितना यहाँ से 2 e की पावर 2x a प्लस कितना आ जाएगा bx हो जाएगा। अब ये एक बार अवकलन हुआ है, मतलब भी एक बार सर और करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं ना, पहले से एक बात ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन, एक बात हमेशा ध्यान रखना अवकल समीकरण को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए कि इसमें फंक्शन जितने रहेंगे स्वेच्छ अचर से जो दूर है, यदि उस फंक्शन को हम लोग अलग कर पाते हैं तो उसे फंक्शन को आप पहले अलग कर लिया करें, तो आपको करना और भी आसान हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी बातें यहां से मैं आपसे बोलूं कि देखो इधर e की पावर 2x अलग ही है, एक कांस्टेंट वाला स्वेच्छ अचर वाला अलग ही घर बनाया हुआ है, इसे उठाकर आप इधर भेज दो, y अपान e की पावर कितना आ जाएगा 2x, a प्लस कितना आ जाएगा bx हो जाएगा। आपको अच्छा लगे तो y इक्वल टू ऊपर भेज दे तो e की पावर क्या आ जाएगा -2x इक्वल टू क्या बचेगा a प्लस bx। अब बोलो कुछ कुछ कहानी आपको अब आसान लगेगी कि सर कहानी अब सही है, आपको किसी चीज का लफड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अब उस रास्ते से भी जाते तब भी पहुंचते, लेकिन बहुत कैलकुलेशन से मार करना पड़ता है। बात क्लियर ना? तो नया तरीका सीखना। तो अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बोले ध्यान से x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा ddx ऑफ y इंटू ई की पावर कितना है -2x इज इक्वल टू ddx a प्लस bx। बोलो हो जाएगा। अब इसी में देखिए ध्यान से कितने फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर दो फंक्शन, बीच में क्या है इनटू है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं दो फलों का गुणनफल अप्लाई कर देंगे। तो बोलो एक कितना हो जाएगा, पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का अवकलन, तो ddx e की पावर कितना आएगा -2x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना e की पावर -2x और पहले का कितना आ जाएगा अवकलन हो जाएगा। इसमें करेंगे तो a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना आएगा b, x का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब इसमें देखिए ध्यान से y इंटू ई की पावर -2x, तो पहले क्या -2 e की पावर x, e की पावर कितना आएगा -2x हो जाएगा, प्लस e की पावर -2x। अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा dy अपान कितना से dx इज इक्वल टू क्या बच जाएगा b बच जाएगा, क्योंकि 0 प्लस b कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में देखिए ध्यान से क्या क्या बचेगा, -2y e की पावर कितना आ जाएगा -2x, एक क्या -2y e की पावर -2x प्लस e की पावर -2x और dy अपान dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलो अभी कितना बार अवकलन किया गया है, एक बार अवकलन किया गया है, हम लोग को कितना बार करना है 2 बार। तो अब इसका क्या कर लेते हैं यहां से पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो इसमें कुछ बच्चों को ये ज्यादा तकलीफ देगा कि सर e की पावर -2x कॉमन ही कर ले। अरे क्यों कॉमन करना, आगे चलकर कॉमन करेंगे, क्या तकलीफ है। तो बोले यहां से कितना आ जाएगा a ddx ऑफ a कितना से -2y e की पावर कितना से -2x प्लस a ddx e की पावर -2x और ये कितना से dy अपान कितना आएगा dx हो जाएगा इज इक्वल टू ddx ऑफ a कितना आ जाएगा b हो जाएगा। तो इसमें -2 तो कांस्टेंट आगे चला आएगा, इसमें कितने फंक्शन है 2 फंक्शन। तो बोलो क्या करें, पहले फंक्शन को पकड़ना, इसे फर्स्ट और इसे क्या बना लेते हैं सेकेंड। तो एक कितना आ जाएगा ddx e की पावर कितना आएगा -2x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले का कितना आ जाएगा अवकलन हो जाएगा। तो ddx ऑफ a कितना आ जाएगा y प्लस इसमें भी देखे ध्यान से तो कितने फंक्शन है 2 फंक्शन है। तो इसमें भी हम लोग क्या फर्स्ट और क्या बना लेते हैं सेकेंड। तो क्या करेंगे पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का अवकलन, तो dy अपान कितना से dx प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना dy अपान dx और पहले का अवकलन e की पावर कितना आ जाएगा -2x और किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या आ जाएगा 0, उसका तो 0 हो जाएगा। अब देखो 2 बार करते करते स्वेच्छ अचर ऑटोमेटिक गायब हो गया।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो काम आसानी से बनेगा। तो एक कितना आएगा -2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो बोलो कितना आएगा -2 इंटू ई की पावर कितना आएगा -2x प्लस एक कितना आ जाएगा e की पावर -2x डिवाइड अपॉन कितना से dx प्लस इसका करेंगे तो e की पावर -2x और d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2, क्योंकि एक बार अवकलन पहले से है, एक बार और कर देंगे तो कितना बार हो जाएगा 2 बार, और प्लस dy अपॉन dx इसमें करेंगे तो वही -2 आगे e की पावर कितना आएगा -2x इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब सुनना, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस -2 का अंदर भी गुणा, तो माइनस माइनस कितना है प्लस 4y e की पावर कितना आएगा -2x, इसका मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो -2 e की पावर कितना आएगा -2x और dy अपॉन कितना आएगा dx प्लस इसमें ध्यान से देखना e की पावर -2x d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2 हो जाएगा, और माइनस प्लस कितना माइनस और 2 e की पावर कितना से -2x और dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है कहीं पर। अब जोड़ घटा ले रहे हैं ढंग से, ए 4y e की पावर कितना आएगा -2x, ये देखो 2 e की पावर -2x dy अपॉन dx -2 e की पावर -2x dy अपॉन dx, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो -4 e की पावर -2x dy अपॉन dx प्लस इसमें बोलो कितना e की पावर -2x d2y अपॉन कितना बचेगा dx2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। एक काम कर रहे हैं बस कि d2y अपॉन dx2 को केवल इधर रहने दे रहे हैं, या तो एक काम कर रहे हैं कि e की पावर -2x है, e की पावर क्या -2x है, इसको उस साइड भेज दे नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को इधर ही रहने दे, तो बोले एक कितना हो जाएगा यहां से e की पावर -2x। अब इसमें से सब में से कॉमन कर लेंगे और उससे क्या उस साइड भेजेंगे तो 0 में जाकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक क्या बचेगा d2y अपॉन कितना यहां से dx2 और -4 dy अपॉन क्या यहां से dx और प्लस का कितना बचेगा 4y इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का यहां से क्या d2y अपॉन dx2 -4 dy अपॉन dx और प्लस का कितना से 4y, e की पावर -2x क्या हुआ पता चला ना, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन और इसमें से सब में से कॉमन होकर जाकर 0 इंटू एक कितना अपान में e की पावर -2x ऊपर भेज देंगे तो 0 इंटू क्या आ जाएगा प्लस का 2x और मल्टीप्लाई फंक्शन क्या कर देगा 0 कर देगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए यहां से e की पावर -2x को गायब कर दिए। तो इस तरीके से क्या चलना थोड़ा सा आसान काम है। उस वाले रास्ते से भी जाते तो आपको इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ता, स्वेच्छाचार की कहानी बहुत ही लंबी हो जाती। बात क्लियर है ना। तब दोनों रास्ते से जा सकते हो कि इसमें प्रोडक्ट लगाकर भी अंदर मल्टीप्लाई कर भी e की पावर 2x को उधर भेज कर भी, तो किसी भी रास्ते से जाए बस आप अवकलन सही करना, कैलकुलेशन सही करना, हर एक क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा आसान बन जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है और कोई जल्दबाजी भी आपके साथ में नहीं करूंगा। आराम से चलेंगे, आराम से सीखेंगे, हर एक बातों को सीखते और सिखाते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है। तो अब इसे नोट करें, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 3rd नंबर क्वेश्चन एक बार बेहतरीन से इसे पढ़े, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा गया यहां से वक्र y इक्वल टू a e की पावर bx का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर a और b क्या है स्वेच्छाचार है। कई बार आपके एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है। थोड़ा सा थिंकिंग आपको ऊपर करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो इसे आप जरा सॉल्व करें और कमेंट में छापें कि स्टार्टिंग कैसे करें, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूं। y इक्वल टू a e की पावर कितना यहां से bx,
एक क्वेश्चन लिखा गया है। अब इसे 30 सेकेंड सोचे और आराम से क्या करें, अपना कमेंट दे कि इस पर हम लोग क्या करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं आपको सिखाता हूं सीखना है इसमें। तो इसमें पहला काम तो कितने सुरक्षा चर है, 2। तो आप बोलोगे सर 2 बार, तो पहले इसका आंख मूंद कर अवकलन करें हम लोग। तो 2 बार करेंगे तो ध्यान से सुनना। पहला काम यहां से क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष यदि इसका अवकलन कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ए ई की पावर बी एक्स। बोलो यहां तक तो कहानी सही है। अब इसमें यदि हम लोग करें यहां से तो डिवाई अपान क्या, यहां से डी एक्स इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर बी एक्स का करेंगे तो बी तो आगे चला आएगा, ए कितना बचेगा, ई की पावर ए कितना से बी और क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब इसमें देखो ध्यान से ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग बस लगाना, यूज करना। अब इसमें देखो पहले से ही हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसमें देखो डिवाई अपान के यहां से डी एक्स, इस बी वाले को अलग कर रहे हैं, ए इंटू कितना यहां से ई की पावर बी एक्स, ए इंटू कितना है, ई की पावर बी एक्स। और इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए इंटू ई की पावर बी एक्स, ए इंटू ई की पावर बी एक्स, इसे हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर कहानी तो आसान हो गया। अब तो डिवाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू, बोलो क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। अब y को भी क्या कर लेते हैं, इस साइड भेज दें तो 1 अपान वाई डिवाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b हो जाएगा। अब बस इसी फंक्शन का क्या अवकलन कर देंगे। तो अभी कितना बार अवकलन हुआ है, एक बार हुआ है। अभी एक बार हम लोग को क्या करना है, और करना है। तो बोले ध्यान से, इसमें क्या लिखते हैं यहां से, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो इसमें तो किसी को दर्द नहीं हो रहा है, बहुत आसान काम है। तो ये कितना हो जाएगा यहां से, डी डी एक्स 1 अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स, और एक कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 2 फंक्शन है, एक 1 अपान वाई, दूसरा क्या है, डिवाई अपान डी एक्स है। तो 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है तो क्या लग जाएगा, 2 फलों का गुणनफल लग जाएगा। तो बोले फटाफट कमेंट बॉक्स में छापे क्या होता है, 1 अपान वाई, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन डी डी एक्स डिवाई अपान कितना से डी एक्स, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना डिवाई अपान डी एक्स और पहले का अवकलन, तो डी डी एक्स आप 1 अपान वाई, और किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। बात स्पष्ट है। अब इसमें करेंगे तो 1 अपान वाई, एक बार तो अवकलन पहले से है, एक बार और करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स टू, प्लस डिवाई अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो यक्स के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं वाई का। तो इसमें देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए डी डी एक्स 1 अपान यक्स, इसका अवकलन क्या होता है, -1 अपान कितना एक्स स्क्वायर। तो ये यक्स के रिस्पेक्ट में वाई वाले का करेंगे तो बोले ध्यान से 1 अपान क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और यक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो पीछे क्या लग जाएगा, डिवाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यहां तक बात सही है। आगे देखिए 1 अपान वाई डी टू वाई अपान डी एक्स टू, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -1 अपान वाई स्क्वायर डिवाई अपान डी एक्स, डिवाई अपान डी एक्स 2 बार है तो इसे डिवाई अपान डी एक्स का क्या ले सकते हो, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो ये तो बात स्पष्ट हुआ कि डिवाई अपान डी एक्स है, 2 बार है तो उसे हम लोग क्या ले सकते हैं, डिवाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें तो कोई नया काम किया नहीं। अब इसमें देखोगे ध्यान से, तो बोलो इसमें एलसीएम कितना बन जाएगा, तो मैं आपसे बोलूंगा देखो वाई स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, इसका डिवाइड लगाएंगे, एक वाई कट जाएगा और ऊपर बोलो y का मल्टीप्लाई, तो y डी टू वाई अपान कितना आ जाएगा, dx2 हो जाएगा, माइनस इसका डिवाइड पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, dy अपान dx का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। वाई स्क्वायर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। तो मैं बोलाता हूँ ना
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कितना बचेगा y d2 y अपान क्या dx2 माइनस dy अपान dx का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकल समकरण निकल जाएगा। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अपने दिमागों को क्या करना, थोड़ा सा क्या करना, मेंटलिटी बनाकर करना। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, अक्सर देखो यहाँ पर स्टूडेंट का दिमाग नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? जैसे एक बार किया आंख मूंद को दोबारा कर देगा तब तक b स्क्वायर आ जाएगा, तो लौटाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस मुश्किल को क्या करना, आसान करना। बात करें ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या करना, अच्छे से सीखना। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछना, क्योंकि शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तो हर एक चीज आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। क्लियर है ना? तो अब इसे नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। अब सिंपल थोड़े दे देगा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसका अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्लियर है ना? तो अब इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखे ध्यान से, 4th नंबर क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देख ले, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखे ध्यान से क्या लिखा गया, वक्र x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जहां पर a और b क्या है, स्वेच्छ अचर है। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपके प्रैक्टिस से थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, इसकी भी स्टार्टिंग करेंगे तो सेम कहानी हम लोग का कि स्वेच्छ अचर इसमें कितना दिख रहे हैं, तो आप कमेंट कर कर बताएं कि आपको स्वेच्छ अचर इसमें कितना दिख रहा है। तो देखिए ध्यान से, इसमें स्वेच्छ अचर क्या है, a और b है, वो पहले बता चुका है। इसका मतलब इसमें कितने स्वेच्छ अचर है, 2। तो जब 2 स्वेच्छ अचर है तो इसका मतलब इस फंक्शन का कितना बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार कम से कम। तो देखिए ध्यान से, एक बार यहां से क्या, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले जरा ध्यान से, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा, ddx x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस ddx y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू ddx और क्या 1। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, सब पर ddx क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। तो बोले ध्यान से फटाफट, इसमें 1 अपान a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा x स्क्वायर का अवकलन कितना है, 2x प्लस इसमें बोले ध्यान से तो 1 अपान b स्क्वायर आगे चला आएगा। x के रिस्पेक्ट में y का तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे तो 2y और पीछे क्या हो जाएगा, dy अपान dx इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें बोलो ध्यान से, इसे लिखना चाहे तो 2x अपान क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस a कितना से 2y अपान b स्क्वायर और dy अपान dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखे ध्यान से, आप इस वाले पार्टी को उस साइड भेजे तो a कितना से 2y अपान b स्क्वायर dy अपान dx इज इक्वल टू, इसे उस साइड भेज देंगे तो -2x अपान में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। पता चला कैसे, a प्लस का है, इधर आगे क्या माइनस हो जाएगा। अब इसमें 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। और अभी बताए कि कांस्टेंट को एक साइड कर लो और वेरिएबल वाले को एक साइड, तो y x मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चलाएगा, डिवाइड में, और b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो -b स्क्वायर अपान में कितना बचेगा, a स्क्वायर बचेगा। अभी ये कितना बार फंक्शन का अवकलन हुआ है, एक बार हुआ है। अभी कितना बार करना है, एक बार और करना है। तो इसमें ऑलरेडी पहले से कांस्टेंट क्या हो चुका, अलग हो चुका है। अब इसका हम लोग यहाँ से क्या अवकलन कर देंगे, आंसर फटाक से चला आएगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से पहला काम अवकलन करने के बाद ना, एक बार अवकलन करने के बाद थोड़ा सा रुक कर उस पर टाइम दें और देखें कहीं पर ऐसा कुछ दिख जाए, या तो फंक्शन इधर उधर करने लायक दिख जाए या तो कुछ लौटाने लायक दिख जाए, तो कुछ भी कर लेना यहाँ से। तो देखो यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा हम लोग सोचे कि कांस्टेंट वाले एक साइड हो जाए
और जितने भी फंक्शन है वेरिएबल है सब क्या हो जाए, एक साइड हो जाए, तो कहानी आसान हो जाएगा। तो अब बोलो इसी का क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ddx अप्लाई कर देना, तो एक कितना आ जाएगा ddx 1/y इंटू dy अपान क्या dx, सॉरी ये y बाई एक्स है, ये यहाँ पर y अपान x इज इक्वल टू ddx माइनस बी स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से कि सर दो फंक्शन तो हम लोग को दिख ही गया, कितना फंक्शन दिख गया, दो फंक्शन। जब दो फंक्शन दिख गया तो बोलो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन ddx ऑफ ए dy अपान क्या dx प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना dy अपान dx और पहले का अवकलन तो ddx y अपान कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। ये देखे ध्यान से किसी कांस्टेंट का अवकलन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा y अपान x, एक बार तो अवकलन हो चुका है, एक बार और करेंगे तो d2y अपान कितना आ जाएगा dx2 प्लस इसमें बोले ध्यान से dy अपान कितना आएगा dx। इसमें आप देखिए फिर से आपका ये काम बन गया कि इसमें क्या दिख रहा है, अंश अपान हर। तो अंश अपान हर में फंक्शन होता है तो उसका कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, बोले फटाफट क्या करते हैं, हर को पकड़ना, अंश का अवकलन ddx ऑफ है क्या y माइनस अंश को पकड़ते हैं और हर का क्या कर लेते हैं अवकलन, और टोटल अपान हर का क्या था स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो क्या बचेगा y बाई एक्स d2y अपान कितना है से dx2 प्लस dy अपान कितना है से dx। अब इसमें देखें तो x स्क्वायर को पहले बुला ले यदि कोई तकलीफ ना हो तो, x स्क्वायर 1 अपान x स्क्वायर को पहले, तो अंदर कितना बचेगा x dy अपान dx माइनस y x के रिस्पेक्ट में x का कितना आ जाएगा 1 और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब इसमें देखे ध्यान से तो y अपान x d2y अपान dx2 प्लस 1 अपान x स्क्वायर, इसका यदि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे केवल इसका dy अपान dx का, बहुत ध्यान से देखना, dy अपान dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो x dy अपान dx का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस y वाले में करेंगे तो y dy अपान क्या आ जाएगा dx और इक्वल टू क्या बच जाएगा 0। इसमें केवल 1 अपान x स्क्वायर को बाहर रखें और dy अपान dx का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, सब में हो जाएगा। अब इन दोनों में जरा देख ले ध्यान से, x स्क्वायर क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा, एक लाइन सुनना ध्यान से, x स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा, इसका डिवाइड लगाएंगे, एक x कटेगा, एक बचेगा उसी का मल्टीप्लाई, तो x y d2y अपान कितना से dx2 प्लस इसका डिवाइड पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा x dy अपान dx का होल स्क्वायर माइनस y और dy अपान कितना आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें x स्क्वायर देखो पॉजिटिव फंक्शन है, उधर ढकेल दे तो फाइनली हम लोग के पास जो आंसर बच जाएगा, बोलना एक कितना बचेगा एक्स वाई d2y अपान कितना से dx2, एक क्या बचेगा प्लस x dy अपान dx का होल स्क्वायर और माइनस y dy अपान dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा अवकल समीकरण बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को लगाना थोड़ा सा क्या है मुश्किल बन जाता है स्टूडेंट के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें थिंकिंग सही अप्रोच नहीं होती है। तो अवकल समीकरण में यदि आपका स्टेपिंग सही है और थिंकिंग आपके सोचने की क्षमता थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो क्वेश्चन आप खूब आसानी से कर ले जाओगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपके लिए नया नया तरीका सिखाता हूं, तो जितने नए नए तरीके सिखाता हूं उससे आप अच्छे से सीखा करें, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से देखो हम लोग क्या किए, और इसमें यदि नॉर्मली यदि करता स्टूडेंट तो पहले इसी जगह गलती कर देता और उसका कांस्टेंट हटाने में बहुत कुछ हो जाता और हटता भी नहीं शायद। तो ऐसे क्वेश्चन में इसी थिंकिंग को अप्रोच करें कि एक बार अवकलन करने के बाद जितने भी वेरिएबल फंक्शन वाले दिख रहे एक साइड करें, कांस्टेंट को एक साइड कर दें।
खूब आसानी से हट जाएगा, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट डाउन करें। इसके आगे लिखते हैं एक क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होता है और अक्सर उसमें गलतियां होती है, तो उसे मैं बताऊंगा। तो आप पहले से क्या करें, नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। बात क्लियर है? तो अब इसे नोट डाउन करें। देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो स्वेच्छ आचार है ना, वो जल्दी हटता नहीं है, बहुत दृढ़ बना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। तो ध्यान से सीखना कि इसमें क्या लिखा गया। यहां से इसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर कितना, यहां से 5x। यहां तक कहानी सही है? ये तो क्वेश्चन ही लिखा गया है। अब इसमें कितने स्वेच्छ चर हैं? तो आप बोलोगे सर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार इसका आंख मूंद कर अवकलन करेंगे। तो एक कितना है, यहां से यक्ष के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापे कि स्टार्टिंग इसकी कहां से करें। तो डी डी एक्स ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ए इंटू ई की पावर कितना, यहां से 3x प्लस ए डी डी एक्स बी ई की पावर कितना आ जाएगा, 5x हो जाएगा। बोलो यहां तक बात सही है? बहुत ही सिंपल से काम, डी डी एक्स सब पर अप्लाई कर दिया, अप्लाई डी डी एक्स। तो आगे बोले ध्यान से, ए कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है आगे चलाएगा, ई की पावर 3x है, इसका करेंगे तो क्या 3x से करेंगे कितना आएगा 3, ई की पावर x, ई की पावर x का x, तो x के प्लेस पर 3x प्लस b इंटू ई की पावर 5x, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा, ई की पावर 5x हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसे अच्छे से लिखें तो 3a ई की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस ए कितना आ जाएगा 5b ई की पावर कितना से 5x और ये कितना आ जाएगा लास्ट में ई की पावर 5x। तो अब देखिए इसी जगह ना ध्यान से, इसे क्या फर्स्ट और इसे हम लोग क्या बना लिए, सेकेंड बना लिए। अभी ये कितना बार अवकलन हुआ, एक बार। अभी कितना बार करना है, एक बार और करना है। तो बोले ध्यान से, एक क्या लिखेंगे, पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यदि इसका पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मतलब डी डी एक्स अप्लाई करते हैं फिर से। तो एक कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स 3a ई की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस डी डी एक्स ए 5b ई की पावर कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो बात सही है, सिंपल सा काम कर दिया, डी डी एक्स अप्लाई कर दिए। अब इसका भी अवकलन करेंगे तो एक कितना आ जाएगा d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2 इज इक्वल टू, इसमें 3a तो कांस्टेंट है आगे चलाएगा, e की पावर 3x, तो फिर से कितना आएगा 3 इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस 5b आगे चलाएगा, इसका करेंगे कितना आएगा 5 ई की पावर कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। बस अगली लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। ए d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2 इज इक्वल टू 9a ई की पावर कितना आएगा 3x प्लस, इसका मल्टीप्लाई करें तो एक कितना आएगा 25b ई की पावर कितना आ जाएगा 5x। इसे इक्वेशन क्या बना लिए, थर्ड बना लिए। अब देखो इसमें जो ना स्वेच्छ अचर है बहुत ज्यादा जकड़ कर बैठा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि वो हटने लायक नहीं दिखता है, तो मैं क्या बोला, ऊपर जो आपसे बचा हुआ है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे अभी आपके सामने दो इक्वेशन पड़ा रहता है, 2x प्लस क्या यहाँ से 3y इज इक्वल टू 7 और अगला x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा गया है। तो आप क्या करते हो, x y के वैल्यू निकाल लेते हो आसानी से। इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। तो आप बोले जब निकालेंगे इसमें तो कैसे सॉल्व करते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ
या तो विलेपन लगाओ या तो ब्रज गुणन लगाओ, जो तुम्हें आता है। तो इसमें क्या प्रतिस्थापन में क्या, यहां से विलोपन में क्या करते हैं, यहां से x या y का कोफिशिएंट इक्वल कर जोड़ या घटाकर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें तुम ध्यान से देखो, इतना तो कर ही सकते हो आसानी से। तो इसमें क्या, यहां से समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं, इसमें समीकरण 1 और 2 से। अब तुम डायरेक्ट सीखना इसमें समीकरण 1 और 2 में यहां से क्या, या तो a का कोफिशिएंट इक्वल कर ले, या तो किसका कोफिशिएंट इक्वल कर ले, b का, किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करें। तो बोलो किसी एक का करेंगे, तो यदि a का करने जाओगे तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समीकरण 1 में क्या 3 से, तो इसमें क्या कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से सीखना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आ जाएगा 3y, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3x प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b ई की पावर कितना आ जाएगा 5x। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, कोई इफेक्ट भी नहीं। और सेकंड वाला क्या लिखा गया, यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a ई की पावर कितना, यहां से 3x प्लस ए 5b ई की पावर कितना, यहां से 5x हो जाएगा। अब इसे देखना ध्यान से, तुम सोचना, इसे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं, तो उल्टा घटाना, निगेटिव से बच जाएंगे। तो जब निगेटिव से थे क्या, इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे माइनस कर लेंगे। तो बोलो एक कितना आ जाएगा dy अपॉन क्या dx माइनस 3y, इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस ए बी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये तो कट ही जाएगा, ये 5b में से 3b जाएगा, कितना बचेगा 2b ई की पावर कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से पूरा वैल्यू लौटाते हैं, b ई की पावर 5x का पूरा वैल्यू लौटा लेते हैं। तो एक कितना हो जाएगा, 2 को इधर उठाए तो 2 इधर चला आएगा, तो 1/2 dy अपॉन dx माइनस 3y अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, b ई की पावर कितना आ जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हम लोग का निकल गया, एक किसका वैल्यू निकल गया, b ई की पावर 5x का। अभी किसका वैल्यू चाहिए, a ई की पावर क्या 3x का। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में उठाकर क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो बोलो क्या, यहां से b ई की पावर 5x का मान किस में रखें, जिसमें आसान पड़े आपको, एक क्या समीकरण 1 में रखने पर। तो बोलो समीकरण 1 में रख लेंगे तो एक कितना हो जाएगा, 1 में रखेंगे तो एक कितना से y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b ई की पावर 5x, इसका वैल्यू कितना है, यहाँ से 1/2 dy अपॉन क्या dx माइनस ए 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे y वाले किधर भेजे, तो एक लाइन समझना बहुत अच्छे से, 3/2y इस साइड भेजेंगे तो इधर माइनस का है तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, तो y प्लस 3y बाई कितना से 2 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम, तो 2 और प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 5y अपॉन में कितना आएगा 2, ये प्लस का पार्टी है, इधर भेजे तो माइनस 1/2 dy अपॉन कितना आएगा dx इज इक्वल टू ए क्या बचेगा a इंटू ई की पावर कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा। बोलो क्या कुछ मेहनत करना पड़ा, बहुत ही आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, शिद्दत से काम को समझना पड़ेगा। बात क्लियर है। तो यहां से देखो हम लोग का क्या, a ई की पावर 3x और b ई की पावर 3x का वैल्यू क्या हो गया, आसानी से निकल गया। अब इसी दोनों वैल्यू को उठाकर किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। तो हम लोग को क्या जाएगा, जो अवकल समीकरण आ जाएगा वो स्वेच्छ अचर से मुक्त होकर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना। तो अब इसे थोड़ा सा नोट करें, ऊपर का जगह खाली हो तब उसके बाद इसे आगे बढ़ाते हैं। बात क्लियर है। तो अब इसे थोड़ा सा नोट डाउन करें। अब डेली बाय डेली क्या करें, क्वेश्चनों पर ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस जितना मैं करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़े, और इससे रिलेटेड यदि आपसे लग जाता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, जितना बता रहे हैं उतने की चीजों को अच्छे से पढ़ लेना।
बात क्लियर है? तो फटाफट इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। हो गया, मिटा दे। थोड़ा सा ऊपर तो जगह खाली करेंगे थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को बल उठाकर किस में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। तो ए कितना यहां से ए ई की पावर 3x बी ई की पावर 5x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, तो बोले ध्यान से समीकरण 3 में उठाकर रख लेंगे तो ए कितना हो जाएगा d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ए कितना लिखा गया 9 लिखा गया है, तो 9 इंटू ए ई के पावर 3x, इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है, ये पूरा का पूरा, तो ए कितना आ जाएगा यहां से 5y अपॉन 2 माइनस 1/2 और ये कितना से dy अपॉन कितना से dx, आगे प्लस ए कितना 25, तो 25 बी ई की पावर कितना से 5x, तो इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है 1/2 dy अपॉन dx माइनस 3y अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, सॉरी इसमें 0 कहाँ, यहां तक कहानी सही है। तो अब देखो बस दोनों को बल को उठाकर समीकरण 3 में क्या कर दिए, पुट कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये d2y अपॉन में कितना से dx2 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ए कितना आ जाएगा 45y/2 माइनस 9/2 dy अपॉन dx प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 25/2 dy अपॉन कितना से dx माइनस ए कितना आ जाएगा 75y कितना से 2 हो जाएगा। अब इसे ढंग से लिखें तो d2y अपॉन कितना आ जाएगा dx2, ये 45 में से 75, ध्यान से सुना, तो ये क्या हो जाएगा 75 में से क्या यहां से 45 माइनस, तो कितना बच जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 को 2 से डिवाइड लगा देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 15y, इसमें बोलो कितना माइनस 9 प्लस का 25, ये प्लस का 25 है, 9 इसमें से माइनस कर दे तो बोलो कितना बच जाएगा यहाँ से, तो 25 में से 9 माइनस कर ले तो एक कितना आएगा 6 हो जाएगा 16, सही है। तो एक कितना बचेगा प्लस का 16, और 16/2 कितना 8 हो जाएगा, तो 8 और डिवाइड अपॉन कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना एक बार। अब जब इतना हो जाएगा तो इस सबको एक साइड कर दे तो d2y अपॉन कितना से dx2, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस 8 dy अपॉन dx, और ये क्या आ जाएगा प्लस 15y इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल डेरिवेटिव कर हम लोग क्या कर लिए, उसका अवकल समीकरण निकाल लिए। तो क्या कोई टफ काम है क्या, बहुत ही सिंपल सा काम है, पर जो तरीका सिखाया ना उसी से आप करना है यहाँ से, और इससे टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए हर एक का लेवल अच्छा खासा है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे 5 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, बात क्लियर है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां से 5 क्वेश्चनों को अच्छे से आप पढ़ेंगे, कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उसे क्या करेंगे जरूर पूछेंगे। तो आप इसे अच्छे से पढ़ते रहें। नेक्स्ट में जो मिलने वाले हैं अवकल समीकरण को वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या जिनके आने के चांसेज है वो सभी क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तो बस एक एक को सबको मैं अलग कर दिया हूं, तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में मिलते हैं यहां से किसी फंक्शन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट, आज आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।